एक अधूरी प्रेम कहानी। शहर के पुराने हिस्से में बसे छोटे से पुस्तकालय में, जहां वक्त धीमा चलता था और किताबों की खुशबू हर कोने में बसी थी, वहीं पहली बार आरव और नंदिनी की मुलाकात हुई। आरव, एक युवा लेखक, अपने पहले उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में था। नंदिनी, जो साहित्य के इतिहास की छात्रा थी, अक्सर इस पुस्तकालय में पढ़ाई करने आती थी। वह किताबों में डूबी रहती और आरव उसकी आंखों में खो जाता। पहली मुलाकात। एक दिन जब आरव ने नंदिनी को उसके पसंदीदा लेखक की किताब पढ़ते हुए देखा, तो उसने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, क्या आप हमेशा किताबों में इतनी खोई रहती हैं या कभी किसी से बात भी करती हैं? नंदिनी ने किताब से नज़र हटाई, मुस्कुराई और कहा, बातें किताबों से ही होती हैं, लोग हमेशा समझ नहीं पाते। इस छोटी सी बातचीत ने एक सिलसिले की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे दोनों के बीच साहित्य, कविताओं और जीवन के प्रति नजरिए को लेकर चर्चा होने लगी। नंदिनी की गंभीरता और आरव का हंसी मजाक से भरा स्वभाव एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों को करीब ले आया। दोस्ती से प्रेम तक। पुस्तकालय में बैठकर दोनों ने एक दूसरे के जीवन की कहानियां साझा की। आरव ने बताया कि कैसे उसका परिवार चाहता था कि वह एक बड़ा व्यवसायी बने, लेकिन उसने लेखन को चुना। नंदिनी ने अपनी माँ के बारे में बताया, जिसने उसे अकेले पाला और साहित्य के प्रति उसका प्रेम जगाया। आरव के लेखन में अब नंदिनी का अक्स झलकने लगा था और नंदिनी के जीवन में आरव की उपस्थिति एक सुकून लेकर आई। वे अक्सर साथ में शहर की तंग गलियों में चाय पीने जाते, बारिश में भीगते हुए कविताएं सुनाते। पहला इजहार। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान गुलाबी हो गया था, आरव ने नंदिनी से कहा, तुम्हारे बिना मेरी कहानियां अधूरी हैं। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं भी तुम्हारी कहानियों में खुद को ढूंढ रही थी। परीक्षा का वक्त। उनकी खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई। नंदिनी को विदेश में एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शोध का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब था आरव से दूर जाना। आरव ने उसे समझाया, ये तुम्हारे सपनों का मौका है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही दूरी हो। नंदिनी ने आंसुओं के साथ वह प्रस्ताव स्वीकार किया। जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि हर दिन संपर्क में रहेंगे और जल्द ही दोबारा मिलेंगे। दूरी और अकेलापन। शुरुआत में सब ठीक था। वे ईमेल और वीडियो कॉल्स के जरिए जुड़े रहते, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी बातचीत कम होती गई। नंदिनी अपने शोध में व्यस्त हो गई और आरव अपने लेखन में। दोनों को समझ नहीं आया कि ये दूरी उनके रिश्ते पर असर डाल रही थी। आरव का दिल भारी था। उसने नंदिनी के लिए एक उपन्यास लिखा, जिसका शीर्षक था उसकी मुस्कान। उसने इसे नंदिनी को भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वापसी और सच का सामना। 2 साल बाद नंदिनी वापस लौटी। वह पहले जैसी न थी। उसने आरव से मिलने की कोशिश नहीं की। आरव, जो अब एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था, खुद नंदिनी से मिलने गया। नंदिनी ने झिझकते हुए कहा, आरव, मैं खुद को खो चुकी हूँ। मैं नहीं जानती कि हम वहीं से शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं है। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अधूरी कहानी पर अमर प्रेम। नंदिनी ने अपने रास्ते चुने और आरव ने अपने, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा जगह रही। आरव का उपन्यास उसकी मुस्कान बेस्ट सेलर बन गया। हर पन्ने पर नंदिनी की झलक थी। नंदिनी, जो अब एक प्रोफेसर थी, ने हमेशा आरव के उपन्यास को अपने दिल के करीब रखा। दोनों के बीच प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन वह प्रेम अमर हो गया।